जी अस्सलाम वालेकुम। तो हमारी एडसेंस की क्लास जी फाइनली आ चुकी है। ये क्लास कल लाइव होने वाली थी, लेकिन कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से लाइव नहीं हो सकी। इसी वजह से आज ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आप आर्टिकल्स या पोस्ट्स या कंटेंट कहाँ से ले सकते हैं गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए। बेसिकली इसमें हम कॉपी पेस्ट वर्क करना ही सीखेंगे, लेकिन हम इसको इस तरह कॉपी करेंगे कि इसमें गूगल को कोई पता नहीं चलेगा और इस मतलब कि वो इसके साथ कोई इशू नहीं करेगा। कुछ लोग इसको आर्टिकल्स को मैनुअली भी लिखते हैं, जो हाथ से लिखते हैं खुद से, वो खुद से ही लिखें, कोई इशू नहीं है। जो लोग कॉपी करना चाह रहे हैं वो कॉपी भी कर सकते हैं। और कुछ लोग ग्रुप में ये भी कह रहे थे कि आप हमें वेबसाइट कैसे डिज़ाइन की जाती है या ब्लॉग कैसे बनाया जाता है वो भी सिखाएं। तो उस क्लास का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वो देख सकते हैं और एक ब्लॉग डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस क्लास में मैंने इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि इसकी ड्यूरेशन फिर काफ़ी लंबी हो जानी है। तो देखें, और कुछ लोगों का ये भी इशू आता है कि वो कह रहे थे कि इससे अब पुअर क्वालिटी कंटेंट या लो क्वालिटी कंटेंट का इशू आता है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको एक गूगल ट्रांसलेट, ठीक है, एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। गूगल ट्रांसलेट क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। पहले लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये क्रोम वेब स्टोर एक वेबसाइट है, ठीक है, गूगल की। तो इससे यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ऐड की हुई है, तो मेरे पास रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। गूगल ट्रांसलेट एक इस टूल की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद हमें कैनवा, ठीक है, canva.com, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मोस्टली जो लोगों को है ना इसका पता होगा। और हमें एक और टूल की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है डपली चेकर या डुप्ली चेकर, जो भी आप बोलें, ठीक है। अच्छा, हमें इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हम अपना जी ब्लॉग लॉगिन कर लेते हैं जी। तो अभी मेरा वर्डप्रेस का जो ब्लॉग है इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अच्छा, हाँ, ये थोड़ा सा इसके अंदर, ठीक है। आप जब वर्डप्रेस का ब्लॉग बनाओगे तो उसका लॉगिन करने के लिए आपके पास भी इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो ये जी वर्डप्रेस का डैशबोर्ड समझ लें, ठीक है, या बैक एंड जहाँ से आपने अपना जो ब्लॉग है इसको मैनेज करना है। इस ब्लॉग का अगर मैं आपको फ्रंट एंड, मैंने इसको इतना कुछ डिज़ाइन नहीं किया, तो जस्ट आपको मेन इस वीडियो का मकसद है कि आपको कंटेंट फैचिंग का बताना है अपने कि आप कंटेंट कहाँ से लें, ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। इसके साथ आप अपने एक वेबसाइट पे जाना है, ऑल यू कैन रीड, ठीक है, allyoucanread.com। हमें बेसिकली 3 टूल्स और एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। गूगल ट्रांसलेट, कैनवा और डपली चेकर और ऑल यू कैन रीड, ये 3 साइट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑल यू कैन रीड ये वेबसाइट है ये क्या करती है, आपको पूरी दुनिया के जो टॉप कंट्री वाइज जो है ना वेबसाइट्स निकाल के देगी, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हंगरी, कुवैत, नाइजेरिया। हमने बेसिकली कंटेंट कैसे कॉपी करना है, हमने दूसरी ज़बानों में कंटेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल इटालियन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड की जो ज़बान है
इन सारी ज़बानों को गूगल ट्रांसलेट कर देना है इंग्लिश में। जब एक चीज़ है ही दूसरी इटालियन ज़बान में, जापानीज़, वियतनामी, ठीक है, हंगारियन ज़बान में, तो जब हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वो 99.999% उसका कॉपीराइट, या इसको बोलते हैं प्लेगरिज्म, ब्लॉगिंग की लैंग्वेज में कहा जाए तो प्लेगरिज्म या कॉपी या कॉपीराइट, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये थाईलैंड, यहाँ से हम फॉर एग्ज़ाम्पल तुर्की, ठीक है, टर्किश लैंग्वेज का निकाल लेते हैं। ये तुर्की आ गई। ठीक है। तो इसने क्या किया जी, हमें तुर्की की ये साइड पे ये वाली जो टॉप साइट्स दिखा दी हैं, टॉप 30 साइट्स, ये इसमें आल कैटेगरीज़ में है। ठीक है। अब ये साइड पे देखें तो ये कैटेगरी वाइज इसने हमें बताया है कि आपने कौन कौन सी, फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्नोलॉजी एंड न्यूज़, आपने मोस्टली टेक्नोलॉजी एंड न्यूज़, ठीक है, या फूड, ये दो, या हेल्थ वगैरह, इस तरह का कोई जो है ना वो चूज़ करना है कंटेंट। तो देखें, ये टेक्नोलॉजी एंड न्यूज़ पे क्लिक किया तो ये साइड पे इसने टेक्नोलॉजी एंड न्यूज़ की तुर्की की टॉप की वेबसाइट्स हमें निकाल के दे दी हैं। ठीक है। तो मैंने कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, 1 2 3, ठीक है, मैं 3 साइट्स ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। आपने बेसिकली अच्छा सा कोई ब्लॉग इनमें से फाइंड करना है जो, ठीक है, जो सिंपल सा लिखा हो और 1000+ वर्ड्स का आर्टिकल हो, आपको मिलना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इनमें से कोई 1000 वर्ड्स का आर्टिकल नहीं है, तो आपने 2 आर्टिकल्स को एक ही पोस्ट में डाल देना है। ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये, ठीक है, मुझे ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है, इसको हम क्या करेंगे जी, ये अभी तुर्की ज़बान में गूगल ट्रांसलेट, ठीक है, इसको हम ट्रांसलेट फुल पेज कर लेंगे इंग्लिश में। ठीक है। ये आप देख सकते हैं अरबी ज़बान से ये तुर्की ज़बान से ये इंग्लिश में आ चुका है। ठीक है। अब आपका मेन जो काम है, आपने जाना है जी कैटेगरीज़ में, यहाँ से आपने कोई सी 3 या 2 या 3 कैटेगरीज जो है ना वो फाइंड कर लेनी है। ठीक है। मतलब आपका जो वर्डप्रेस है ना, उसमें आपने 3 कैटेगरीज ऐड करनी है इधर से देख के। ठीक है। पोस्ट के अंदर जाके कैटेगरीज में जाएं, कैटेगरीज में जाने के बाद आपने 3 या 4, कम से कम 4 कैटेगरीज़ के आर्टिकल्स कॉपी करने, एक ही नहीं, ऐसे नहीं करना कि आपने एक ही कैटेगरी, यानी कि टेक्नोलॉजी है तो उसको एक ही कैटेगरी बना दी और उस पर आपने एडसेंस अप्लाई कर देना, जिन्हें इस तरह फिर जो है ना वो अप्रूवल के चांसेस कम होते हैं। ठीक है। तो ये देखें इसमें हमें कौन कौन से मिल रहे हैं जी आर्टिकल्स, इक्विपमेंट्स, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, गेम। ठीक है। ये 4 हम अपनी कैटेगरीज बना लेंगे। इक्विपमेंट्स, ठीक है, कैटेगरी ऐड होगी। गेम्स, और क्या था जी, इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। ठीक है। ये आपने 4 कैटेगरीज़, ठीक है, बनानी है। कैटेगरीज़ हमने बना ली, उसके बाद 4 आपने पेजेस, ठीक है,
ऑल पेजेस पे जाके ना आपने 4 इम्पोर्टेंट पेजेस लाजमी बनाने हैं, और इन पेजेस के बगैर आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल से अप्रूव नहीं होगी, ठीक है। एक प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, और एक पेज टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। अब इनको आपने इनका कंटेंट कहाँ से लेना है, मैं आपको एक साइट दिखाता हूँ। top7series.com, ठीक है, ये रिसेंटली अप्रूव हुई है। तो देखें, इसके अंदर अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये 4 पेजेस आपने लाजमी बनाने। अच्छा, इनका कंटेंट, एक चीज़ मैं आपकी ये क्लियर कर दूं कि जो प्लेगरिज्म है ना, ये पेजेस का प्लेगरिज्म नहीं गिना जाता। आप इसको एज इट इज़ चाहे कॉपी कर लें, इस पे आपको कॉपीराइट नहीं आएगा, क्योंकि पेजेस को बहुत कम लोग या बहुत ही कम लोग इसको रैंक करवाना चाह रहे होते हैं, और ख़ास तौर पे प्राइवेसी, टर्म्स एंड कंडीशन जो वो ये किसने रैंक करवाने हैं, ठीक है। इसीलिए गूगल इस पर इतना ध्यान नहीं देता। तो आपने क्या करना है, इसका आपने टर्म्स एंड कंडीशन का सारा कंटेंट कॉपी करना है, और जहाँ पे इसने इसकी अपनी वेबसाइट का नाम लिखा हुआ top7 सीरीज़, ठीक है, वहाँ पे आपने अपनी साइट का जो है ना वो लिख देना है नाम, या जहाँ जहाँ पे इसकी वेबसाइट का डोमेन नेम आ रहा है वहाँ पे आप देखिए वेलकम टू top7 सीरीज़, जहाँ पे आप अपना वेबसाइट का नाम लिख देना, और नीचे कहीं और भी लिखा होगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ये देखिए ये top7 सीरीज़, आपने इसको अपने वेबसाइट के नाम के साथ रिप्लेस कर देना। इसी तरह प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आपने एज इट इज़ कॉपी कर लेना है, और इसमें से जहाँ जहाँ इसकी वेबसाइट का आ रहा है लिंक और नाम, उसको अपने पेज के वेबसाइट के नाम के साथ रिमूव कर देना है। कॉन्टैक्ट अस के अंदर आप सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म इंपोर्ट कर सकते हैं, या अपना कोई ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर अपना दे दें, ठीक है। और अबाउट अस के अंदर इसको एज इट इज़ कॉपी कर लें, जैसे इसने लिखा हुआ है। इसने तो ड्रामों के बारे में लिखा हुआ है ना, तो आप अगर आपकी वेबसाइट टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, अबाउट अस तो बंदा लिख ही लेता है ना, अपने बारे में बताएं आप कौन है, क्या करते हैं, क्यों ब्लॉगिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। 4 कैटेगरीज़ और 4 पेजेस वाला कॉन्सेप्ट अब आपका क्लियर हो गया है, ठीक है। 4 पेजेस आपने लाजमी बनाने, और 4 कैटेगरीज़ आपने सेलेक्ट करनी है जिन पे आपने वो कंटेंट कॉपी करना है, ठीक है। कम से कम 4 कैटेगरीज़ आपकी लाजमी होनी चाहिए, इससे आपको जल्दी अप्रूवल मिलेगा। और आपने आर्टिकल्स कितने डालने हैं जी, आपने आर्टिकल्स डालने हैं कम से कम 40, यानी कि हर कैटेगरीज़ के अंदर 10 आर्टिकल आपने कॉपी करने हैं, ठीक है। तो अच्छा, वो हमारी वेबसाइट, ठीक है, इसको इन बाकी को क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको भी करते हैं जी क्लोज़, और आर्टिकल्स के अंदर चलें जी, हम चले जाते हैं इंटरनेट की कैटेगरी के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने कंटेंट कॉपी कैसे करना है। अब देखें, पहला आर्टिकल आ गया, इसको जनाब ओपन करें। ओपन करने के बाद ठीक है, आपके पास आर्टिकल आ गया, लेकिन ये है हमारे पास तुर्की ज़बान में। गूगल ट्रांसलेट पे क्लिक करें और ट्रांसलेट कर दें जी पूरे पेज को। चले जी, ट्रांसलेट हो गया। ये इसका जी टाइटल, इसको राइट क्लिक करें, कॉपी करें, और ठीक है, पोस्ट में जाके ऐड न्यू पोस्ट करें। अब आपने गौर से देखना है कि लो क्वालिटी या पुअर क्वालिटी कंटेंट का जो इशू आता है उसको कैसे सॉल्व करना है। टाइटल को पेस्ट करें, ठीक है, टाइटल हमारा जी पेस्ट, टाइटल पे इसको, ये कॉपीराइट फ्री होता है समझ लो, ठीक है। ये पहला पैराग्राफ उठाएं, इस पे राइट क्लिक करें, कॉपी करें, और आ जाएं जी डबली चेकर टूल में, ठीक है। 99.99% ऐसा होता है कि हमारा जो प्लेगरिज्म है ना वो इसको गूगल ट्रांसलेट करने से ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी हम जो प्लेगरिज्म है चेक करेंगे ताकि हमारा जो शक वाली बात है वो ख़त्म हो जाए। तो ये क्या करेगा कि अच्छा, ये 1000 वर्ड्स का करते हैं ना कॉपी, आपने थोड़ा थोड़ा करके इसको चेक करना है। 1000 वर्ड्स का प्लेगरिज्म आपको चेक करके देगा। प्लेगरिज्म, कॉपीराइट या कॉपी, ठीक है। प्लेगरिज्म बोलते हैं ये ब्लॉगिंग की ज़बान में या आर्टिकल की ज़बान में आप कह सकते हैं, या आर्टिकल राइटिंग की ज़बान में
प्लेगरिज्म को हम, जैसे हम यूट्यूब में कॉपीराइट या कॉपी बोलते हैं, तो इसे यहाँ पे प्लेगरिज्म कहा जाता है। ठीक है, ये देखें, ये 0% प्लेगरिज्म। इसका मतलब ये है कि आप का जो ये कंटेंट है इसके अंदर 0% कॉपीराइट है, आप इसको इजीली आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं, नीचे आ जाए। अच्छा, एक और बात, मेन बात जो पुअर क्वालिटी कंटेंट से बचने की, अब इसकी इमेज है, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। इस पर राइट क्लिक करें और सेव इमेज एज, इसको हम सेव करते हैं। यहाँ पे आपने चेक कर लेना ये पीएनजी फॉर्मेट में है, बाद का ये वेब फॉर्मेट में भी आ रहा होता है, तो वो फिर इमेज की सूरत में नहीं होता। ठीक है, इसको कहीं पे सेव कर लेते हैं। सी ड्राइव में आ जाते हैं। ठीक है, और एडसेंस यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं जी, सेव होगी। इसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है, इसको जनाब आपने देखें, कैनवा पे आप गए, canva.com पे, यहाँ पे आपने इसको साइन इन कर लेना है। फ्री अकाउंट वाला जो है ना, साइन इन आपने लॉगिन हो जाएगा खुद ही आपका गूगल के साथ। तो क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है, इसी वजह से मैंने वो साइड सेटअप वाला अलहदा काम रखा है, और इस तरह तो फिर 3-4 घंटे की। यहाँ पे कोई नॉन प्रॉफिट या कुछ भी कर लें। ठीक है, इसको स्किप कर दें और इसको कुछ भी कर दें, नो इशू। अच्छा, क्रिएट लोगो पे क्लिक करें और एडिट फ़ोटो पे क्लिक करें। ठीक है, यहाँ से आप अपनी वो फाइल इंपोर्ट करें जी। एडसेंस के अंदर थी मेरी फ़ाइल, ये वाली इमेज थी। ठीक है, ये अपलोड हो जाएगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने लो क्वालिटी कंटेंट से कैसे बचना है। ठीक है, एडिट फ़ोटो, तो ये जी हमारी फ़ोटो आ गई, इसको स्किप कर दें। अब हमने क्या करना है, हमारा जो आर्टिकल है ना, ठीक है, इसका जो टाइटल है इसको हमने इमेज पे डाल देना है। इमेज पे कॉपी करके इमेज के ऊपर लिख देना है। ठीक है, अच्छा जी, कैसे लिखना है जी, यहाँ से हमने लेना है टेक्स्ट हेडिंग, यहाँ पे हमने इसको कर देना जी पेस्ट, और इसको हमने ऊपर ले जाना है उठा के। ठीक है, या जहाँ पे आपको ये मुनासिब लगे। अच्छा, अब इसका कलर का इशू आ रहा है, कलर हम इसका जी सॉरी, यहाँ से कलर इसका हम वाइट कर देते हैं जी। ठीक है, अगर आपको इसका बैकग्राउंड देना है तो एलिमेंट्स में आ जाएं। ठीक है, एलिमेंट्स में आने के बाद एक रेक्टेंगुलर शेप लें, और मैं जस्ट आपको हल्का फुल्का से करके दिखा रहा हूँ, इतना कोई प्रोफेशनल वाला काम नहीं कर रहा। ठीक है, बाकी आपने इसको, अच्छा एक और बात यह है कि आपने आर्टिकल्स पोस्ट करने के रूल्स क्या हैं। ठीक है, अब देखें, इसको मैंने बैकग्राउंड भी दे दिया, आप इसको कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से और बेहतर बना सकते हैं, और टेक्स्ट को थोड़ा सा इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, और सेंटर अलाइन और ये वो। ठीक है, अब इसको डाउनलोड करते हैं। मकसद ये है कि आपने इसको इमेज पे, ताकि हमें कॉपीराइट का भी इशू ना आए, और जब ये टाइटल आप इमेज पे करेंगे तो हमें कॉपीराइट का भी इशू नहीं आएगा, और एक तो जो है ना थोड़ा सा प्रोफेशनल काम लगता है। लो क्वालिटी वाला कंटेंट जो है ना, वो इशू भी इससे बहुत कम आता है, बल्कि आता ही नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा ये आर्टिकल, इसके बाद जी हमने इसको ठीक है, इसके बाद हमने ये हेडलाइन कॉपी करनी है। लो क्वालिटी कंटेंट का इशू आता है तब जब आप आर्टिकल्स को लिखते हो और उसके अंदर कोई हेडिंग नहीं होती। ठीक है, और इसलिए तो आपने इसके अंदर ये इस तरह की हेडिंग्स वगैरह
डाल के देखो ब्यूटीफाई करना है, आपने आर्टिकल को खूबसूरत करके लिखना है, छोटे छोटे पैराग्राफ बना के लिखना है, फिर आपका ये इशू बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, समझ गए ना। इसको तो ख़त्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आ गया। मैं आपको एक सैम्पल के लिए जस्ट एक ही आर्टिकल जो है ना वो करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा सा। बाकी आपने इसको करना है टाइम लगा के। अब रूल्स क्या हैं जी, एक वेबसाइट पे काम करने के रूल्स ये हैं कि आपने डेली का एक आर्टिकल पोस्ट करना है 25 दिन के लिए, या आप डेली के 2 आर्टिकल्स पोस्ट करें 25 दिन के लिए, उसके बाद अप्लाई करें। ठीक है, आपका आर्टिकल्स जो है वो 1000 वर्ड से 1000 अल्फाज से बड़ा होने चाहिए, कम से कम 1000 अल्फाज होने चाहिए। यहाँ से आपने ऐसे प्लेगरिज्म चेक करके और किसी और ज़ुबान से इंग्लिश में ट्रांसलेटेड होना चाहिए, और आपने जो इमेज उसके अंदर डाली उस पर उसका टाइटल होना चाहिए, और ख़ूबसूरत सा आपने छोटे छोटे पैराग्राफ्स में लिख के आर्टिकल्स को छोटे छोटे पैराग्राफ्स बना के पब्लिश करना है। और जो आपका टाइटल है उसको थोड़ा सा एक दफ़ा मैं आपको बताता हूँ टैग्स में कैसे डालना है, वो टैग्स में डाल देना आपने और फिर अप्लाई करना है। बाकी साइट देखें, इसका प्लेगरिज्म 0% है। बाकी साइट सेटअप के साथ ही वो आपको बता देते हैं कि आपने उसको कैसे डालना है सर्च कंसोल में, ये वो। ठीक है, आपकी साइट अच्छी सेटअप हो, अच्छी सी आपकी साइट बनी हो, और प्रॉपर हेडिंग्स डाल के इस तरह आपने कंटेंट को कॉपी किया हो। ठीक है, और जो इमेज हमने डालनी है अभी, ठीक है, जो इमेज डाली हो उस पर उसका जो है वो बना हो, जो इमेज डाली है उस पर उसका टाइटल मेंशन किया हुआ, तो आपका जो है ना एडसेंस कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा, और ये गारंटेड बात है। ठीक है ना, हमने इसे 30-40 प्लस एडसेंस, ठीक है, अप्रूव करवा चुका हूँ मैं। अच्छा, ये इमेज यहाँ पे आ रही है, इसका जी पाथ कॉपी करते हैं। ठीक है, अपलोड, यहाँ पे जी इसका पाथ पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये इमेज आ गई। चलो जी, यहाँ पे इमेज, अच्छा इसको आपने इसका फुल कर देना, ये अलाइनमेंट सेंटर अलाइन करके ना, इसका इधर साइज़ का कोई ऑप्शन आ रहा होगा, मीडियम फुल साइज़। ठीक है, इसको फुल साइज़ कर देना। चलें जी, अब ये हमारा आर्टिकल रेडी है। ये मैंने आर्टिकल लिखा छोटा, ठीक है, आपने फुल साइज़ का आर्टिकल लिखना 1000 वर्ड प्लस। ठीक है, उसका टाइटल इस तरह कॉपी करना है ट्रांसलेट करके इमेज पे, ये वाली चीज़। ठीक है, टाइटल इमेज पे डाल देना है कैनवा की मदद से सही तरीके से, और हेडिंग्स और छोटे छोटे पैराग्राफ। ठीक है, और इसके बाद आपने क्या करना है, टैग्स के अंदर आ जाना है। ठीक है, टैग्स के अंदर भी आपने ये टाइटल को जो है ना आपने पेस्ट कर देना एक दफ़ा, या अगर आप टैग्स लगाना चाह रहे तो टाइटल, ये इसको टाइटल को तोड़ तोड़ के आप छोटे छोटे वर्ड्स, ये एसईओ अगर आप करना चाह रहे हो, बाकी इतना इनफ है। ठीक है, यहाँ से और कैटेगरी हमारी क्या थी, इंटरनेट सेलेक्ट कर दें तो ये ऑटोमेटिकली इंटरनेट में चला जाएगा। फ़ीचर इमेज आपने लाजमी डालनी है। फ़ीचर इमेज का मतलब कि वो इमेज जो आपके आर्टिकल पे शो हो। ठीक है, फ़ीचर इमेज हमने डाल दी है, और दैट्स इट, इनफ, इतना काफ़ी है। मेन चीज़ थी कि आपने आर्टिकल कैसे लिखना है, कहाँ से डालना है, वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको इस चीज़ के अंदर कोई समझ नहीं आती किसी बात की, तो आप मुझे फ़ेसबुक पे मेंशन करके पूछ सकते हैं, मैं बाकायदा पोस्ट भी कर दूंगा, नहीं तो आप मुझे मैसेज कर दें जी व्हाट्सएप पे। ठीक है, अच्छा व्हाट्सएप पे नहीं, सॉरी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको हमारा आर्टिकल जी पब्लिश हो चुका है, मैं आपको साइट पे जाके दिखा देता हूँ। ये देखें, टॉप टर्की सीरीज़ मेरी वेबसाइट है। ये हमारा उसका था फ़ीचर इमेज। ठीक है, जो हमने बाद में लगाया। एक होता है इमेज जो आर्टिकल के अंदर होता है, एक होता है फ़ीचर इमेज। ये फ़ीचर इमेज है जो बाहर शो हो रहा है, जब आर्टिकल को ओपन करेंगे जो उसके अंदर शो होगा वो होते हैं इनसाइड इमेज, ये हमने लगाया था। ठीक है, ये हमारा टाइटल फ़ीचर इमेज, या वैसे जो हमने पोस्ट के अंदर इमेज डाला था, और ये हमारा जो आर्टिकल आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल ये स्ट्रेटजी थी कॉपी करने की। मेन चीज़ थी, आपको मैंने टूल्स बताए, प्लस ये बताया कि लो क्वालिटी कंटेंट को कैसे जो है
वो इशू ना आए। लो क्वालिटी कंटेंट का इशू कैसे नहीं आएगा? अगर आप पोस्ट के इस पे इमेज पे इसका टाइटल लिखेंगे और 1000 वर्ड प्लस आर्टिकल हो और ये गूगल से ट्रांसलेटेड हो किसी और ज़बान से, ये नहीं कि आपने इंग्लिश से ट्रांसलेट करके, मतलब पहले इंग्लिश, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं और उर्दू से जब दोबारा इंग्लिश में करते हैं तो वो भी चेंज हो जाता है, उससे लो क्वालिटी कंटेंट इशू होता है। इससे नहीं आएगा क्योंकि आप किसी और लैंग्वेज से इसको कर रहे होंगे, ठीक है ना, कन्वर्ट या ट्रांसलेट, ठीक है। तो ये इशू, इससे लो क्वालिटी कंटेंट का इशू नहीं आएगा। बहरहाल कैनवा, गूगल ट्रांसलेट, all you can read.com और डबली चेकर, ये 4 टूल्स हैं और दैट्स इट। ये थी आज की वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे मेंशन करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।